गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और आज से हम जो है 6th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं और हम जो है एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से जो है समझते हुए हम चलेंगे। और आप इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी रेड कलर का जो बटन दिया होता है उसको क्लिक कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। भोजन ये कहाँ से आता है, ठीक है, यानी हम जो भोजन खा रहे हैं ये कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। हम किस किस तरीके के भोजन खाते हैं ये हम सारा आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, भोजन होता क्या है, ठीक है। तो भोजन वे पदार्थ हैं जो हमें, जब हम उनका सेवन करते हैं, हम जब उनका उपयोग करते हैं, हम खाते हैं उनको, तो हमें हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है बच्चों। ये आप ध्यान रखेंगे, भोजन खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि हम भोजन क्यों खाते हैं। भोजन खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कार्य कर पाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वो किस कारण कर पाते हैं, हम भोजन खाते हैं। भोजन का शरीर में जो है, भोजन जाके शरीर के अंदर टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके बाद में हमें जो है उससे ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा हम जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करने में इस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पहला टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थ, ठीक है। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, मतलब जो हम भोजन खाते हैं वो भी किस किस प्रकार के हो सकते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पूरे दिन में हम बहुत से खाद्य पदार्थ खाते हैं। हम दैनिक जीवन में, हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बहुत सारे हम खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ हम खाते हैं। भारत में सभी राज्यों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन या खाया जाता है। अपन बोल सकते हैं कि भारत में जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में चूरमा बाटी दाल बहुत फेमस है, ठीक है। और भी कई राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है भोजन खाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है। यानी जैसे हम जाएंगे, गुजरात में अलग तरीके के भोजन खाए जाते हैं, महाराष्ट्र में अलग भोजन खाए जाते हैं, ठीक है। सभी राज्यों में जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। अब देखिए, ये खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थों या संगठकों से मिलकर बने होते हैं। यानी ये जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, ठीक है, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के संगठकों से मिलकर बने होते हैं। संगठक का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हम अगर रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने में हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किन किन पदार्थों की आवश्यकता है, उनको बोलते हैं अपन संगठक। जैसे रोटी बनाएंगे तो रोटी के लिए हमें आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, ठीक है, उनको पीस के हमें आटा चाहिए होता है, ठीक है। तो आटा हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जब अपन मिलाते हैं, ठीक है, तो उस आटे से फिर हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए जिन पदार्थों का अपन उपयोग कर रहे हैं, रोटी एक क्या है, खाद्य पदार्थ है, और इसके लिए किन किन संगठनों पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है वो क्या है, संगठक है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर जैसे चावल पकाने के लिए हम चावल पर पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चावल और पानी क्या हो गए, संगठक हो गए, किसके लिए, चावल के लिए, ठीक है। पके हुए जब चावल बनाते हैं अपन तो उसके लिए चावल और पानी की आवश्यकता होती है। जब चावल पकाते हैं, उबालते हैं उनको, तो चावल चाहिए होते हैं, पानी चाहिए होता है, दो चीज़ें चाहिए होती है जिससे चावल पककर तैयार हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इतना क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत का मतलब होता है कि ये खाद्य सामग्री हमें मिल कहाँ से रही है, ठीक है। हम खा तो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये खाद्य पदार्थ हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनको बोलते हैं इनके स्रोत, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्सेज, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों के स्रोत, ठीक है, क्या क्या होते हैं, देखिए, सोर्सेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो देखिए, अनाज, फल, सब्जियां हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। यानी जितने भी हम अनाज खाते हैं, गेहूं, चावल, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं पौधों से। क्लियर है। ऐसे ही फल भी हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे, हमें पौधों से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आम हो गया, ठीक है, आम, अमरूद, जितने भी फल अपन खाते हैं वो सारे, एप्पल हो गए, अनार हो गए, सब सारे के सारे फल हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। सब्जियां भी हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं। अनाज, फल और सब्जियां हमें कहाँ से मिलती है, पौधों से मिलती है। तो इन सब चीज़ों के स्रोत हो गए कौन, पौधे इन सभी चीज़ों के क्या हो गए बच्चों, स्रोत का मतलब होता है ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, पौधों से मिलेगी। क्लियर है बच्चों। फिर देखिए,
जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। यानी ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? जंतुओं से मिलती है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो अनाज, फल व सब्जियां हमें पौधों से, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें दूध, अंडा, मछली, झींगा, मांस आदि सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे दूध हम गाय, भैंस, बकरी, ये सभी चीज़ें जो हैं इन सभी से जो है हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है। अंडा जैसे मुर्गी से प्राप्त होता है। तो ये सारे जो हैं खाद्य पदार्थ हैं, इनको मनुष्य द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खाद्य पदार्थ है और इनके ये स्रोत है, ठीक है। तो ये जंतुओं से प्राप्त होती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं जंतुओं से, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पौधों से प्राप्त होती है। पहले ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब भोजन खाने से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भोजन हम क्यों खाते हैं। भोजन खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये था इसका इंट्रोडक्शन, और ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है जंतु होते हैं। जैसे अपन बोलेंगे कि शाकाहारी कौन से होते हैं, मांसाहारी कौन से होते हैं, सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनमें कौन कौन से जैसे कौन कौन से घटक होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ताकि आपको वीडियो मिल जाए, अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहे वीडियोज़। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय।